हरिओम। इससे पहले की वीडियो में हम क्रॉस चिन्ह के बारे में बात कर रहे थे, जिसे आमतौर पर बहुत रहस्यवादी माना जाता है, या फिर हम कहें कि ऐसा चिन्ह जो मिस्टीरियस माना जाता है, वो चिन्ह के बारे में हमने पिछली वीडियो में जाना था। और हमने पूर्ण रूप से समझ लिया था कि वो किस प्रकार से रहस्यमय माना जाता है, या फिर व्यक्ति के जीवन में वो किस तरह से दिखाई देने पर उसके क्या क्या प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। तो क्रॉस चिन्ह की इसी टॉपिक को आगे लेते हुए आज का भी हमारा टॉपिक यही रहेगा कि क्रॉस चिन्ह। अब क्रॉस चिन्ह बहुत बुरा चिन्ह हाथ में माना जाता है। हाथ में क्रॉस चिन्ह का दिखाई देना शुभ चिन्ह नहीं माना जाता, इसे अशुभ चिन्ह की श्रेणी में हम लोग रखते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। एक जगह पर यह बहुत शुभ भी माना जाता है, उसके बारे में भी मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा कि क्यों वो शुभ माना जाता है। क्रॉस चिन्ह जब हाथ में इस प्रकार से आपको दिखाई दे और वो गुरु पर्वत पर दिखाई दे, यहां पर हमारे हाथ में गुरु पर्वत पर दिखाई दे, तो आज हम गुरु पर्वत पर जो क्रॉस चिन्ह दिखाई देता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके वैवाहिक जीवन से किस प्रकार से संबंध दिखाई पड़ते हैं इसके बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे। तो आप वीडियो को लगातार देखें ताकि आप समझ पाएं कि वो किस तरह से हम जान पाएंगे। अब जब हम क्रॉस चिन्ह की बात कर रहे हैं तो ये गुरु पर्वत पर होना विशेष शुभ माना जाता है। सबसे पहले तो आप ये सोचेंगे कि जब ये क्रॉस चिन्ह की जब भी हम बात करते हैं तो इसे अशुभ चिन्ह में हम लगाते हैं, परंतु यहां पर ये शुभ चिन्ह कैसे है? तो ये शुभ चिन्ह सिर्फ गुरु पर्वत पर माना जाता है क्योंकि इसे हम स्वास्तिक के आधे चिन्ह यानी कि स्वास्तिक का आधा चिन्ह कहते हैं। आपको पता है कि स्वास्तिक जो है वो बहुत ही शुभ चिन्ह माना जाता है। हाथ में स्वास्तिक का दिखाई देना विशेष शुभ माना जाता है। तो इस स्वास्तिक का आधा चिन्ह होने के कारण गुरु पर्वत पर, खासकर गुरु पर्वत पर ही स्वास्तिक आपको अधिकतर लोगों के दिखाई देगा। स्वास्तिक आपको किसी भी तरह से दिखाई दे सकता है। स्वास्तिक आपको इस प्रकार से या फिर किसी भी अन्य प्रकार से आपको हाथ में दिखाई दे सकता है। जब हम स्वास्तिक को देख रहे हैं तो क्रॉस को देखें। क्रॉस को जब हम देखें तो लग रहा है कि यह स्वास्तिक का ही आधा रूप है। स्वास्तिक का ही आधा रूप है। इस प्रकार से बनाएंगे तो स्वास्तिक पूर्ण रूप से बन जाएगा। तो इस स्वास्तिक का आधा रूप होने के कारण, गुरु पर्वत पर स्वास्तिक का चिन्ह दिखने के कारण, बहुत शुभ माना जाने के कारण, इसका ही आधा रूप होने के कारण हम इसे बहुत शुभ मानते हैं। हाथ में स्वास्तिक के चिन्ह को दिखाई देना बहुत शुभ है। अब गुरु पर्वत पर यदि आपको क्रॉस दिखाई दे रहा है तो ये एक वैवाहिक जीवन, ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में आपको ये चिन्ह दिखाई देगा, गुरु पर्वत पर क्रॉस चिन्ह दिखाई देगा, सबसे पहले तो ऐसे लोगों के अंदर जो राजनीतिक की क्षमताएं होती हैं, सूझबूझ की क्षमताएं होती हैं, जो राजनीति के लिए बहुत जरूरी समझ की आवश्यकता होती है व्यक्ति को, वो समझ ऐसे व्यक्तियों के अंदर आपको पूर्ण रूप से दिखाई देगी। ऐसे लोग बहुत बारीकी से हर चीज को समझ लेते हैं और ऐसे लोग बहुत अच्छे पाठ्यक्रम में काम करने वाले, यानी कि जो पढ़ रहे हैं विद्यार्थी हैं तो बहुत अच्छे विद्यार्थी भी हैं, और विद्यार्थी के बाद पढ़ लेने के बाद जब वो दूसरों को पढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छे अध्यापक भी बनते हैं। तो इन लोगों के अंदर वो काबिलियत होती है, वो राजनीति को समझ लेने के गुण इन लोगों के अंदर होते हैं, वो अध्यापक के गुण इन लोगों के अंदर होते हैं, और शास्त्रों का ज्ञान इन लोगों के अंदर होता है जिनके हाथ में आपको क्रॉस चिन्ह दिखाई दे। अब इसमें यहां पर एक विशेष बात और आती है जिसे हम बहुत विशेष मानते हैं, जिसके हाथ में आपको गुरु पर्वत पर इस प्रकार से क्रॉस का चिन्ह दिखाई दे रहा है। ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति की पत्नी और पति एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। ये बहुत लंबे रिलेशनशिप की ओर संकेत करता है कि ऐसे लोग आपस में बहुत मिलकर रहेंगे और इन लोगों की एक दूसरे से जो लगाव होता है वो बहुत अधिक हमें देखने को मिलता है। तो अब यहां पर एक चीज और देख लें। यहां पर यदि हृदय रेखा, ये जो मस्तिष्क रेखा है ये अपने ठीक आकार में हो, सामान्य दिखाई दे रही है, और इसके ऊपर जो हृदय रेखा है वो थोड़ी लंबी ऐसे दिखाई दे और लगभग क्रॉस तक पहुंच जाए, यानी कि जो गुरु पर्वत पर हमें क्रॉस दिखाई दे रहा है इस तक पहुंच जाए, या फिर क्रॉस को छू भी ले, हल्का सा छूती हुई भी नजर आए, परंतु ये दिखे कि क्रॉस अलग है, रेखा से अलग है, तो हम मानते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत लंबा चलता है। यानी कि पूरे जीवन भर ऐसे व्यक्ति एक अपनी स्त्री से प्रेम करते हैं, या फिर अपनी स्त्री अपने पति से प्रेम करती है।
तो ऐसा होता है इन लोगों के साथ, इनका जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग टर्म का होता है, बहुत लंबा ऐसे लोग रिलेशन में रहते हैं। एक खास बात और यहां पर निकल कर आती है, जब हम यहां पर विवाहिक रेखा को देख रहे थे, विवाह रेखा को देख रहे थे, तो हमने समझा था कि ऐसे में जो विवाह के जो संकेत हैं कहीं ना कहीं उनमें समस्या दिख रही है, छोटी छोटी समस्याएं हमें दिखाई दे रही थी। तो उन समस्याओं के होते हुए यदि गुरु पर्वत पर आपको क्रॉस दिखाई दे तो वो वैवाहिक जीवन से, विवाहिक रेखा से जुड़ी हुई विवाह रेखा के बारे में मैंने आपको बताया है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिलेगा, आप वहां से उस वीडियो को देखें। परंतु यदि वहां पर किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई दे रही है, छोटी मोटी त्रुटि दिखाई पड़ रही है और यहां पर हमें क्रॉस चिन्ह दिखाई पड़ रहा है, तो वो उन कमियों को पूर्ण रूप से खत्म कर देता है, उनको लगभग खत्म कर देता है, यानी कि वो निरशक्ति सी हो जाती है, उनके अंदर इतनी पावर नहीं होती वो कि वो व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की बाधाओं को उत्पन्न करने लगे। ये भी इसके अंदर एक खास बात होती है जब ये गुरु पर्वत पर आपको क्रॉस दिखाई दे। ऐसा भी होता है कि व्यक्ति के दोनों हाथ में, लेफ्ट और राइट हाथ में गुरु पर्वत पर क्रॉस चिन्ह दिखाई दे, यह विशेष शुभ माना जाता है। ऐसा होना बहुत अधिक शुभ है। यदि है चिन्ह आपको स्त्री और उसके पुरुष यानी कि जो पति पत्नी है दोनों के हाथ में आपको क्रॉस का चिन्ह दिखाई दे रहा है, यह विशेष शुभ माना जाता है। ऐसे में दोनों पति पत्नी आपस में बहुत प्रेम भावना से रहते हैं, दोनों एक दूसरे पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं और दोनों अपनी एक दूसरे की बात को समझने वाले होते हैं। ये अब जब हम बात कर रहे हैं इसकी क्रॉस चिन्ह की, तो ये तीन स्थितियों में हमें हाथ में दिखाई पड़ सकता है। एक तो बिल्कुल मस्तिष्क रेखा यानी कि जो बुद्धि रेखा है इसके पास, एक बिल्कुल बीच में और एक बिल्कुल ऊपर की ओर, तो तीन जगह पर क्रॉस हमें दिखाई पड़ सकता है हाथ में। अब ऐसा होना संकेत कर रहा है कि व्यक्ति का विवाहिक जीवन जो है या फिर उसका प्रेम का जो जीवन होता है, जो विवाहिक जीवन है, उसमें जल्दी शुरुआत हो रही है। यानी कि एक अच्छी युवावस्था में मान के चले 20-22 साल के बाद उसको ऐसे व्यक्ति से, अपने स्त्री से प्रेम करता है या फिर उसकी शादी हो जाती है, स्त्री को शादी के बाद प्रेम करता है, अपनी स्त्री को, अपनी वाइफ को शादी के बाद बहुत अधिक प्रेम करता है। कुछ लोगों के हाथ में आपको यहां पर मिडिल में बीच में क्रॉस का चिन्ह दिखाई देगा, तो ये थोड़ी और उम्र की ओर संकेत कर रहा है, थोड़ा लेट, शादी भी लेट हो सकती है या फिर वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है, विवाह उसका जल्दी हो गया, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी के साथ एडजस्ट होने में कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम लग सकता है। परंतु ऐसे लोग निश्चित रूप से अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होती। जब ऊपर की ओर हम देख रहे हैं तो ये अवस्था थोड़ी देर की दिखाई दे रही है, यानी कि इसको हम उम्र में बांट लें तो ये कम उम्र में यानी कि बिल्कुल युवा अवस्था में, मिडिल में और ये बाद में, तो ऐसा भी व्यक्ति के जीवन में आपको दिखाई देगा। ये तीनों क्रॉस अलग अलग उम्र की ओर संकेत करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अब ये हमने बात की अलग अलग उम्र के बारे में। अब क्रॉस का जो चिन्ह है गुरु पर्वत पर बहुत बड़ा दिखाई दे और स्पष्ट दिखाई दे, तो ये विशेष शुभ माना जाएगा। ये ऐसा क्रॉस होना बहुत शुभ होता है। जबकि यहां पर यदि आपको एक छोटा सा क्रॉस दिखाई दे रहा है तो इसके गुण भी छोटे ही होंगे, यहां पर बहुत बड़ा इसके प्रभाव बहुत अधिक देखने में नहीं आएंगे। इससे आपको देखेंगे कि बहुत अधिक प्रभाव नहीं दे रहा है अब, क्योंकि ये बहुत छोटा है। कईयों के हाथ में तो बिल्कुल बारीक सा ये दिखाई देता है, तो उसके प्रभाव इतने अधिक हमें दिखाई नहीं देते, तो उसकी विवाह रेखा को हम देख सकते हैं। अब हमने ये चीज को ध्यान में रखें, जब हम गुरु पर्वत पर क्रॉस की चिन्ह की बात कर रहे हैं, गुरु पर्वत पर क्रॉस चिन्ह की बात कर रहे हैं, तो गुरु पर्वत की स्थिति को विशेष तौर पर ध्यान में दे लें। यदि गुरु पर्वत की स्थिति अच्छी है तो निश्चित रूप से क्रॉस के चिन्ह के भी फल बहुत अच्छे आपको दिखाई देंगे, उसकी स्थिति के अनुसार उस पर निर्भर करता है। एक बात, यदि किसी व्यक्ति के हाथ में आपको क्रॉस का चिन्ह दिखाई दे तो यह मत माने कि ऐसे व्यक्ति का प्रेम विवाह होगा। बहुत से लोग मानते हैं कि ऐसे व्यक्ति के हाथ में, जिसके हाथ में गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो उसका प्रेम विवाह होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे व्यक्ति अपनी, ये संकेत तो प्रेम का है, परंतु इस प्रेम का संकेत कब है कि ऐसा व्यक्ति जब शादी के बाद अपनी पत्नी से भी प्रेमिका की तरह प्रेम करता हुआ दिखाई देता है, यानी कि अपनी पत्नी से भी वो ऐसा व्यक्ति अपने प्रेमिका की तरह प्रेम करता है। ऐसे संकेत ये हमें बता रहा है, ना कि ऐसा इसका लव मैरिज होगी या प्रेम विवाह हुआ। यदि आप प्रेम विवाह के लिए भी कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो मैं उसका भी बटन आपको आई लिंक में छोड़ दूंगा, आई बटन में उसका लिंक छोड़ दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देखें। उसमें मैंने प्रेम विवाह के बारे में पूर्ण रूप से बताया है, तो आप उसको भी वहां से देख सकते हैं।
अब क्रॉस चिन्ह का यहां पर होना, यह बात आप समझ गए हैं। क्रॉस चिन्ह का गुरु पर्वत पर दिखाई देना शुभ है। ये एकदम स्वतंत्र हमें दिखाई दे, साफ सुथरा दिखाई दे, किसी प्रकार की त्रुटि इसके अंदर दिखाई नहीं दे रही चाहिए। गुरु पर्वत की स्थिति को ध्यान में रख लें। साथ ही शुक्र पर्वत को देख लें। यदि शुक्र पर्वत आपको बहुत अच्छा व्यक्ति का दिखाई दे रहा है तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति की वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का कष्ट उत्पन्न नहीं होता। तो यह आपने बात की आज क्रॉस चिन्ह के गुरु पर्वत पर दिखाई देने पर और उसके वैवाहिक जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ते हैं। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रॉस अन्य स्थानों पर, अन्य ग्रहों पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है, व्यक्ति के अलग अलग स्थानों पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है, व्यक्ति के जीवन पर क्रॉस के अलग पर्वतों पर होने के क्या प्रभाव हमें दिखाई पड़ते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।